पुराने समय में एक बादशाह को नृत्य देखना बहुत पसंद था, लेकिन रोज रोज एक ही तरह का नृत्य देखकर बादशाह को आलस आने लगा। एक दिन बादशाह ने खाना परोसने आए एक नौकर को देखा तो उसके दिमाग में एक अजीब विचार आया और हुक्म दिया कि आज से सभी नृत्य कन्याएं अब पुरुषों के कपड़े पहनकर नृत्य करेंगी। जैसा बादशाह ने सोचा वैसा ही हुआ। पुरुषों के कपड़ों में नृत्य कन्याओं का नृत्य देखकर बादशाह अत्यंत प्रसन्न हुआ और ऐलान किया कि आज से राज्य की सभी औरतें पुरुषों के कपड़े पहनेंगी। बादशाह का यह फरमान पूरे राज्य में फैल गया। लोगों ने भी इस नए फैशन को अपनाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते गलियों में हर तरफ पुरुषों जैसे कपड़े पहने औरतें दिखने लगी। लेकिन जल्दी ही इस ऐलान की हंसी बनने की स्थिति बन गई। एक दिन इसी बात को लेकर राज्य के चौराहे में शिकायती सभा ढोल बजाया गया और दरबार में आए झांगसान नाम के एक युवक ने कहा कि लीसी नाम के युवक ने उसे बिना वजह मारा और साथ में उसके कपड़े फाड़ दिए हैं। यह सुनकर बादशाह गुस्सा हो गए और बिना लीसी की बात सुने उसे 40 कोड़े मारने का हुक्म दे दिया। लीसी चिल्लाया, मैं बेगुनाह हूँ, झांगसान ने मेरी पत्नी को छेड़ा है। बादशाह ने लीसा से पूरा माजरा पूछा। तब लीसी ने बताया कि सुबह उसकी पत्नी बाजार में भेड़ बेचने गई थी, पर तभी उसकी भेड़ ने झांगसान की गोभी खा ली। गुस्से में झांगसान ने मेरी पत्नी का हाथ पकड़ लिया। जब मैंने इसका विरोध किया तो झांगसान ने कहा कि उसे नहीं पता था कि वह औरत है, क्योंकि वह पुरुषों के कपड़े पहने थी। गुस्से में मैंने झांगसान को मार दिया। बादशाह को लगा कि झांगसान बहाना बना रहा है। दिन के उजाले में कोई पुरुष और औरत में फर्क कैसे नहीं कर सकता। एक सिपाही ने सुझाव दिया कि लीसी की पत्नी को बुलाकर सच पता किया जाए। जब लीसी की पत्नी आई तो पुरुषों के कपड़ों की वजह से बादशाह भी उसे पुरुष समझ बैठा। बादशाह ने पूछा, तुम्हारी पत्नी कहाँ है? लीसी ने कहा, यही मेरी पत्नी है, आप खुद पूछ लीजिए। पत्नी ने रोते हुए अपनी आप बीती सुनाई। तब बादशाह को समझ आया कि यह सारा झगड़ा कपड़ों की वजह से हुआ है। बादशाह ने हंसते हुए तीनों को समझौता करने को कहा और घर जाकर अच्छे से रहने की सलाह दी। इसके बाद उसने नया फरमान जारी किया, महल की औरतों को छोड़कर कोई भी औरत पुरुषों के कपड़े नहीं पहनेगी। यह फरमान पूरे शहर में फैल गया। लोग इस पर चर्चा करने लगे। एक बूढ़े आदमी ने मजाक में कहा, बादशाह का यह फरमान तो खरगोश की पूंछ जैसा है ना, पकड़ में आता है ना समझ में। यह बात सिपाहियों ने सुन ली और उसे बादशाह के खिलाफ बोलने के जुर्म में पकड़ लिया। दरबार में बूढ़े के बंदर ने हंगामा मचा दिया। उसने एक मंत्री की टोपी छीनकर अपने सिर पर रख ली और इधर उधर कूदने लगा। बादशाह को इतना गुस्सा आया कि वह गश खाकर बेहोश हो गया। बाद में जब बादशाह की तबीयत सुधरी तो उसी बंदर ने राजा को समझाया कि सारी गड़बड़ का कारण महल में औरतों को पुरुषों के कपड़े पहनने की इजाजत देने से और बाहर की औरतों को मना करने से हुआ है। इसका सही कारण दुकान पर भेड़ का सिर लटकाकर कुत्ते का मांस बेचने के बराबर है। इसीलिए राज्य की जनता आपकी बातों को नहीं मान रही है। बादशाह को बात समझ आ गई और तुरंत नया फरमान जारी किया कि अब महल में भी कोई औरत पुरुषों के कपड़े नहीं पहनेगी। महल के अंदर और महल के बाहर एक ही नियम रहेगा। इस नियम के बाद राज्य की जनता में खुशी की लहर दौड़ गई और सब पहले जैसा हो गया।